वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। कि हमने फ्रैक्शंस को ऐड करते हुए एलसीएम के थ्रू कैसे इनको सॉल्व करना है। तो आज हम सीखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एलसीएम आप किस तरह फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। सो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, दो फ्रैक्शंस गिवन है, इनको ऐड करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 3/5 है और सेकंड फ्रैक्शन क्या है, 5/7 है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, इसको ऐड करते हुए हमारे पास जो सिंपल मेथड एडिशन का वो क्या होता है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन के जो नीचे वाले नंबर हैं जिनको हम डिनोमिनेटर्स कहते हैं, जहाँ पे 7 है और जहाँ पे क्या है 5 है, ये अगर सेम है तो इनको आप इजीली क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे राइट करके और ऊपर वाले ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अनलाइक हों, मीन डिफरेंट हों, तो उनको हमने कैसे ऐड करना है। तो उनको हमारे पास एक मेथड है सॉल्व करने का जिसको हम एलसीएम मेथड कहते हैं। तो एलसीएम आपने पढ़ा हुआ है, एलसीएम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, एक फ्रैक्शन राइट करनी है और उसके बाद हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर हैं 5 और 7, इनका एलसीएम फाइंड करना है। आप एलसीएम आप मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि आपने किस तरह इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके आपस में जो है कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी 5 और 7 को कोई ऐसा नंबर ना हो जो इकट्ठे डिवाइड करता हो एग्जैक्टली, तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम इसका डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यानी 5 को सिर्फ 5 डिवाइड करता है या 1 करता है, और 7 को क्या करता है, 7 डिवाइड करता है या 1 करता है। तो 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही रहता है, तो 1 से डिवाइड करने का फ़ायदा नहीं है हमारे पास। और 5 से ये डिवाइड होगा, ये 7 से होगा, तो इनके कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को इकट्ठा डिवाइड करता हो। तो हमने क्या करना है, सिंपली इनके एलसीएम फाइंड करने के लिए 5 और 7 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 7 क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमने इस 35 को जो हमारे पास एलसीएम आया है, इसको आपने क्या करना है, इस फर्स्ट फ्रैक्शन के जो नीचे नंबर है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं उस पर डिवाइड करना है, या इस नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या बन जाए, 35 बन जाए। तो क्लियरली जब आप 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो 7 को क्या करेंगे, इस नंबर से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7 × 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसी 35 को जो हमने एलसीएम फाइंड किया था इसको डिवाइड करना है 7 पे, यानी नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 × 5 = 35 आप जानते हैं। तो 5 रिजल्ट आ गया। अब उस 5 को क्या करना है, आपने इसके जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 रिजल्ट आया, तो क्या करेंगे, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको सिम्प्लीफाई करना है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इसका फ्रैक्शन राइट करते हैं। नीचे हमारे पास वही 35 ही आएगा और ऊपर क्या है हमारे पास 7 × 3 = 21 होता है। इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, 5 × 5 = 25, तो इनको आपस में ऐड कर दें। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, आपने फ्रैक्शन राइट करनी है। नीचे क्या आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर 35 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, आप इसको ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 46 बन जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन सॉल्व हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस बाय एलसीएम, कि हम एलसीएम के थ्रू फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।